दुनिया में अब पाकिस्तानी भगाओ अभियान हो रहा है। इटली में जहरीले इमाम पर तगड़ा एक्शन। कट्टरपंथी जुल्फिकार वापस जाएगा पाकिस्तान। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने एक मौलाना जो कि इटली में रह रहे थे उनको इटली से बाहर निकाल दिया है। जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने बोला है कि भगो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो इटली से, और उसका बोरिया बिस्तर बांध के बिल्कुल और लात मार के उसको निकाल दिया। सरकार ने मौलाना जुल्फिकार खान को देश से बाहर निकालते हुए कहा है कि आप पाकिस्तान जाइए, इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तानियों से ये पूरी दुनिया परेशान है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छा बात नहीं है। भारत में ऐसे लोगों का सफाया अब धीरे धीरे होने लगा है, लेकिन अब दुनिया के कई और देश भी ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक फिजा पैदा करती है कि ये इस्लाम को एक टेररिस्ट और एक इस्लामी फोबिया का जो एक इमेज दिखाया जा रहा है, उसी बेस के ऊपर इस तरह का कोई फैसला लिया गया होगा। और ऐसा क्यों अब व्यू बनता जा रहा है यूरोप में, राइट, कि निकालो निकालो निकालो। क्या करके मानोगे तुम लोग यार, क्या करके मानोगे? कहीं तो सुधर जाओ, अपने मुस्लिम बिरादर में ही सुधर जाओ यार। वहां से भी लात मार के भगाया जा रहा है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इटली की ओर से जारी सरकारी आदेश में साफ साफ कहा गया है कि इटली में रहकर यह पाकिस्तानी मौलाना देश विरोधी प्रचार कर रहा था। जिस देश में रहो, जिस देश का नमक खाओ, उसी से गद्दारी करना कुछ लोगों के खून में होता है। क्या पता है दूसरे मुल्कों में क्या कहते हैं पाकिस्तानी हरामी। देखें, एज अ मुस्लिम मैं इस चीज़ की मुखालफत करता हूँ कि उन्होंने एक मुस्लिम लीडर को कंट्री से बाहर निकाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कुछ अपनी भी गलतियां हैं एज अ मुस्लिम। हम अपने अंदर एक इत्तेहाद पैदा नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें दुनिया में उस निगाह से नहीं देखा जाता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों दुनिया भर में पाकिस्तानी भगाओ अभियान शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कर दी है। दरअसल पाकिस्तान से आकर इटली में रहने वाले एक इमाम ने अपने जहरीले बयानों से जॉर्जिया मेलोनी की सरकार को परेशान कर रखा था। फिर क्या था, इटली की पीएम ने कट्टरपंथी इमाम को देश से निकालने का फैसला दे दिया। दरअसल पाकिस्तान का कट्टरपंथी मौलाना, जिसकी जुबान में सिर्फ और सिर्फ जहरीली तकरीरें निकलती थी, जो कट्टरपंथी सोच का सबसे बड़ा ठेकेदार था, जो हमास जैसे आतंकी गुट को फ्रीडम फाइटर बताता था, जिसने इजराइल को हत्यारा और अमेरिका को आतंकी करार दिया। इटली में रहने वाले पाकिस्तानी इमाम को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अपने देश से निकालने का आदेश दे दिया। इस इमाम का नाम जुल्फिकार खान है, जिसकी पैदाइश तो पाकिस्तान की है, लेकिन बीते कई सालों से वो इटली में रहता था। लेकिन हाल ही में इस कट्टर मौलाना पर मेलोनी सरकार का हंटर चल गया और देश से निकालने का फरमान जारी हो गया, जिसको देख पाकिस्तानी जलबुन कर राख हो गए हैं। इटली से ये कहानी है कि एक मुस्लिम इमाम क्लेरिक वहां पे था, जिसको निकाल दिया। उसको बोला तुम वापस जाओ, पाकिस्तानी था एक्चुअली, ठीक है। उसको जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने बोला है कि भगो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो इटली से, और उसका बोरिया बिस्तर बांध के बिल्कुल और लात मार के उसको निकाल दिया। क्यों निकाला और ऐसा क्यों अब व्यू बनता जा रहा है यूरोप में, राइट, कि निकालो निकालो निकालो। ऐसी पार्टीज आ रही हैं पावर में, स्ट्रीट पे लोग आ रहे हैं, यूरोपियंस अब सड़क पे आ गए हैं। काफी टाइम तक तो यूरोपियन सो रखे थे, उनको बड़ा डर लगता था कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो लोग समझेंगे कि हम रंग भेद कर रहे हैं, हम रेसिस्ट हैं। अब यूरोपियंस कह रहे हैं कि यार छोड़ो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। ये हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हमारे घरों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू फाइट बैक। ये मैं बहुत पहले प्रिडिक्ट कर चुका था दोस्तों इसको। मेरा एक आर्टिकल है कैलिफ ऑफ लंदन, वो मैंने लिखा था 2017 में, ठीक है। और तब भी मैंने लिखा था कि ये प्रॉब्लम यूके में है, जितना मुझे दिखा। अब ये इटली वाला मामला मैं आपको बताता हूं। दिस इज फैसिनेटिंग। जुल्फिकार खान है इसका नाम, 54 साल का पाकिस्तानी इमाम है। बोलोना इटली में था। इसको 8 अक्टूबर को निकाल दिया, बोला कि तुम पहली फुर्सत में निकलो यहां से। ये पहले तो चुप था, धीरे धीरे 2023 से इसने जहर भरना शुरू कर दिया लोगों में। ये रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करता था, एंटी वेस्टर्न, एंटी सेमेटिक, होमोफोबिक और एंटी फेमिनिस्ट रेटरिक था इसका।
ये कहता था कि जो स्टेट ने टैक्स तुम्हारे ऊपर लगाया, यानी कि इटली ने जो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाया, तुम वो टैक्स मत दो इटली को. Claiming resources to stay within the Muslim community and referred to homosexuality as a disease that Muslims must combat. इसके अलावा इसने वीडियोस पोस्ट करे नवंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक. वेस्टर्न कंट्रीज को बोला कि तुम इजरायलियों को सपोर्ट करते हो, और इसने बोला कि अल्लाह से इसने फरियाद करी, दुआ करी कि जो वेस्टर्न पश्चिमी देश हैं, मगरिब के देश हैं, उनको बर्बाद कर दो. मुझे तो एक बात ही समझ में नहीं आती कि अगर आपको वेस्ट पसंद नहीं है, अगर आपको पश्चिम पसंद नहीं, तो जाते क्यों हो वहां पे? और वही सेम देखिए, रेडिकल इस्लामिस्ट है ना, उनका एक तरीका है काम करने का. भारत में भी यही करते हैं, हर जगह एक तरीका है काम करने का. ठीक है, पहले आप जाओ कहीं पे, किसी भी देश में, और वहां पे जाके आप उस देश के संविधान को समझो और उसका फायदा उठाओ, और आप ह्यूमन राइट्स का फायदा उठाओ. इसने क्या बोला? जुल्फिकार खान ने, इमाम है, ये कह रहा है वेस्टर्न कंट्रीज, खुद एक वेस्टर्न कंट्री में रह रहा है, और कह रहा है कि जिस देश में तुम रह रहे हो, ये वहां के मुस्लिम्स को भड़का रहा है और बोल रहा है भाइयों, जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस मुल्क में, इटली में तुम रह रहे हो, जिसका तुम नमक खा रहे हो, जहां पे तुम काम कर रहे हो, तुम इसको टैक्स मत दो, तुम बगावत कर दो अपने मुल्क से. ये भड़का रहा है. और जब इसको ये बोला कि हम तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो जुल्फिकार खान ने सिंपल सी बात ये बोली है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो फ्रीडम ऑफ, देखिए कितनी खूबसूरती की बात है ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है. आपका कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करता है. यही अगर मुस्लिम देश में होता ना, सर तन से जुदा. तुम करके देखो. यही कहना चाहूँगा कि जब वो देखते हैं कि मुसलमान की कम्युनिटी ज़्यादा हो रही है इटली में, तो और वहाँ के लोग और वो औरतें जो है वहाँ पे बुर्का पहनना शुरू कर देती है, तो वो उनको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो सच स्टेप्स लेते हैं. इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि हमने अपना इमेज खुद ख़राब किया हुआ है. तो जैसे कि तालिबान है, उन्होंने भी अपना इमेज खुद गिराया है, तो इसलिए इससे तमाम लोग इसको टेररिस्ट समझते हैं. वेस्ट में इस्लामोफोबिया तेज़ी से क्यों फैलता जा रहा है? वेस्ट में इस्लामोफोबिया, एक तो ये जो 9/11 का वाक़या हुआ था, तब से तो बहुत ज़्यादा फैल गया इस्लामोफोबिया वेस्ट के अंदर. बाकी वैसे भी वो मुस्लिम्स को मतलब ज़्यादा सही तरीके से नहीं देखते, और मौलाना जब जाते हैं और मतलब जिस टाइप की वो बातें करते हैं, तो खैर वहाँ पर पर्दा वगैरह और इस टाइप का तो बिल्कुल मतलब उनका कोई कंसेप्ट ही नहीं है. तो मौलाना जब जाकर उन्हें कहते हैं, तो वो उनका फिर रिएक्शन निकलता है उस टाइप का. वीज़ा स्टेटस खैर वो सिर्फ इस्लामिक फ़ोबिया की वजह से नहीं है. फिर इस वक्त जो पाकिस्तान की स्टेट में जो वीज़ा का प्रॉब्लम है, वो हमारी कंट्री की इकॉनमी और वहाँ पर जाकर पाकिस्तानियों का काम ना करना या इलीगल तरीके से वहाँ डंकी लगाकर पहुँच जाना, वो वजूहात हैं. सिर्फ इस्लाम की बेस के ऊपर कहीं रिजेक्शन नहीं हो रही. हाँ, यूएस वगैरह साइड पर जब आप ट्रैवल करते हो, कोई एज ए मुस्लिम और फर्स्ट टाइम खासतौर पर ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ जाता है.